हेलो बच्चों, मैथ्स की क्लास में स्वागत है आपका। आज हम ले रहे हैं कक्षा 10 की एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न 3। तो देख लेते हैं प्रश्न 3 क्या है। 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। यानी इस सवाल में हमें एक बहुपद दिया हुआ है और इसके हमें दो शून्यक दिए हुए हैं और दूसरे जो बाकी शेष हमारे शून्यक हैं वो इसके जो शून्यक हैं वो हमें ज्ञात करने हैं। आप जानते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि किसी बहुपद में जो उसकी घात होती है यानी अधिकतम जो घात होती है उतने ही अधिकतम उसके शून्यक हो सकते हैं। यानी इसकी घात कितनी है 4, तो इस बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं 4, अधिकतम 4 शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 निकाले हुए हैं यानी बाकी के हमारे 2 और हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं बाकी के। देख लेते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस बहुपद के हमें 2 शून्यक दिए हुए हैं और आप जानते हैं शून्यक को हम कैसे लिखते हैं x बराबर में, क्योंकि ये होती है x की वैल्यू। यानी x बराबर √5/3 लिख दिया हमने और दूसरा है x बराबर हमने लिख दिया माइनस √5/3, क्योंकि ये दोनों ही हमें शून्यक दिए हुए हैं। हम अब √5/3 को बराबर के बाईं तरफ ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा x माइनस √5/3 और दूसरे वाले में भी हम इसमें भी इस संख्या को बाईं तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में √5/3। अब यहाँ पर आप देखिए, इनको हम ध्यान से देखते हैं तो x माइनस √5/3 और दूसरे में है x प्लस √5/3। यानी आपको एक सर्वसमीका, इनको देख करके एक सर्वसमीका याद आ रही होगी जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ी है और वो सर्वसमीका है a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये ही सर्वसमीका लग रही है a माइनस बी यानी x माइनस √5/3, a प्लस बी यानी x प्लस √5/3 बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यानी बराबर में हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम ये लिख सकते हैं x² माइनस √5/3 का स्क्वायर का मतलब है ये अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर ये अपोजिट है यानी इसका वैल्यू होती है अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो जब यदि हम यहाँ पर 1/2 लिख दें तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5/3। अब इसको हम और भी सॉल्व करेंगे तो यदि मान लो हम इसका एलसीएम ले लें 3, यहाँ पर क्या है 1, तो ये 1 और 3 का एलसीएम आ गया 3। 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 का गुणा ऊपर वाली संख्या से किया हमने तो 3x² आया। 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 1 का गुणा -5 से किया तो -5 आया। हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 और ब्रैकेट में हम इसको पूरे को लिख लें 3x² माइनस 5। हम कह सकते हैं कि ये दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड होगा। जो ये हमारा आया है यानी हमने जो शून्यक हैं उनको हमने जब सॉल्व किया यानी गुणनखंड के रूप में हमने किया, एक गुणनखंड ये, दूसरा गुणनखंड ये हो गया इस बहुपद का, दोनों का गुणा भी इसका एक
गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों का हमने गुणा किया तो हमारा ये आया। तो 1/3 इंटू 3x² माइनस 5 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अर्थात हम ये भी लिख सकते हैं, यदि हम इस 1/3 को हटा दें, क्योंकि ये तो अचर संख्याएं हैं हमारी, मतलब ये दोनों हमारे गुणा में हैं, तो ये भी एक गुणनखंड है, तो ये भी एक गुणनखंड है। तो हम सिर्फ इसको लें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 3x² माइनस 5 भी बहुपद का एक गुणनखंड है। क्योंकि जब 1/3 है, गुणा हो रही है, दोनों ही इस बहुपद के गुणनखंड हैं, तो ये भी गुणनखंड है। तो हमने लिख दिया 3x² माइनस 5 भी बहुपद का एक गुणनखंड है। तो जब ये गुणनखंड है दिए गए बहुपद का, तो हम इसका भाग देते हैं उसमें दिए गए बहुपद में। बाकी के शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसका भाग दिए गए बहुपद में देंगे, जिसके हमें अन्य सभी शून्य निकालने हैं। तो आइए भाग प्रक्रिया कर लेते हैं। अंदर हम लिख लेते हैं संख्या को 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। और भाग किसका देंगे हम, 3x² माइनस 5, क्योंकि 3x² माइनस 5 बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हम भाग से देख लेते हैं इसको, हमारा शेषफल आएगा इसमें 0। अब 3x, मैंने आपको बताया था कि भाज्य के पहले पद में हम भाजक के पहले पद का भाग दे करके देख लेते हैं कि कितनी बार भाग जाएगा। तो यहाँ 3x⁴ में हम भाग दे करके देखेंगे 3x² का। तो देखिए 3 से तो 3 कट जाएगा, और ये x⁴ है, ये x⁴ है, तो ऊपर क्या रह जाएगा, x⁴ यानी कितनी बार भाग गया, x⁴ 2 बार। तो हम यहाँ पर पहला पद भागफल का लिख लेते हैं x⁴। अगले स्टेप में हम x² का गुणा इस पूरे पद से करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, x² का गुणा 3x² से किया तो 3x⁴ आ गया, क्योंकि घातें जुड़ जाती हैं गुणन में। फिर x² का गुणा -5 से किया तो -5x² आया। क्या आया, -5x²। पर देखिए ये कौन से पद के नीचे जाएगा, चूंकि यहाँ पर ये x³ है तो इसके नीचे तो नहीं जाएगा, सजातीय के नीचे ही जाएगा। इसका सजातीय पद कौन सा है, ये x² वाला पद। तो इसके नीचे हम लिख देंगे -5x²। लाइन खींच लेते हैं। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसका चिन्ह बदलेंगे, नीचे वाले जो हमारी संख्याएं हैं इनका हम चिन्ह बदलेंगे। तो इसके आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसके आगे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। यानी 3x⁴ माइनस 3x⁴ ये कट जाएंगे। 6x⁴ नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -2x² प्लस 5x², यानी प्लस के कितने ज़्यादा हैं, 3, यानी यहाँ पर आ जाएगा +3x²। फिर माइनस के 10x और माइनस के 5। अब देख लेते हैं कितनी बार भाग जाएगा। तो वही प्रोसीजर हम अपनाएंगे, 6x⁴ में हम 3x² का भाग देंगे तो कितना जाएगा, +2, 3 दूनी 6 और x बार। अब आपको प्रैक्टिस का ही सवाल करने के बाद में प्रैक्टिस हो गई होगी कि कैसे भाग जाएगा
अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो रफ में आप करके देख लीजिएगा। तो 2x बार भाग गया, 2x का गुणा इस पूरी संख्या से करेंगे तो 2x का गुणा पहले हम 3x स्क्वायर से करेंगे तो 6x की घात 3 आया। फिर 2x का गुणा -5 से किया तो -10x आया, और जो हम सजातीय पद के नीचे ही हम रखेंगे। लाइन खींच लेंगे, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारी कट जाएंगी संख्या। ये क्या आएगा 3x स्क्वायर। फिर ये देखिए -10x प्लस 10x, यानी ये भी समान और विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं हैं, कट जाएंगी और यहाँ हमारा आ जाएगा -5। अब आगे देख लेते हैं हम। अब वापस हम भाग देखते हैं कि भाग कितनी बार जाएगा। यहाँ देखिए ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, यानी भाग जाएगा। अब देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। 3x स्क्वायर यानी इसका पहला पद और भाजक का पहला पद नीचे कितनी बार कटेगा, एक बार, यानी +1 बार भाग जाएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं। +1 का गुणा इस पूरी संख्या से करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी सेम संख्या। चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये समान और विपरीत चिन्ह, ये भी -5 ये +5, तो ये भी कट जाएगा और क्या शेषफल में आएगा 0। तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, यहाँ पर हमारे शेषफल आया है 0। अब हम विभाजन एल्गोरिथम से देख लेते हैं, क्योंकि हमें बाकी के इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर हम विभाजन एल्गोरिथम लिखेंगे। और वो है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य है हमारा 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 बराबर भाजक कितना आया है हमारा। देखिए हमारा भाजक है 3x की घात 2 माइनस 5 इंटू भागफल हमें जो प्राप्त हुआ है वो है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हमारा है भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल हमारा कितना प्राप्त हुआ है 0। शेषफल हमारा प्राप्त हुआ है 0। अब हम इनके गुणनखंड करके देख लेते हैं। बाकी के जो हैं हमारा भागफल आया है इसके आगे गुणनखंड करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए इसको हम एज इट इज लिखेंगे और इसके हमारे गुणनखंड हम देखेंगे। अगर आप इसको एक खंड करके भी कर सकते हो, रफ में मैं करके बता देती हूँ आपको। भागफल हमारा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो बीच वाले पद के हम ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि उनका योग तो आए 2x और गुणनफल आए 1x स्क्वायर। तो आसानी से हम इसको कर लेते हैं 1x प्लस 1x प्लस 1, क्योंकि जुड़ने पर हो जाते हैं 2x, गुणा होने पर आ जाता है 1 एकम 1 x स्क्वायर। आपको मैं पहले ये वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो उन वीडियोस को आप देखिए, ताकि ये बीच के जो टर्म है उसको हम कैसे तोड़ते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। 2 के जोड़े हमने बना लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए x हमारे कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x, इसमें प्लस 1, यहाँ हमारे 1 कॉमन आ जाएगा x प्लस 1। अब ये 2 पद रह गए हमारे, दोनों में कोष्टक वाली संख्या हमारे कॉमन आ रही है, ये हमने बाहर निकाल ली। इसमें से बचा x और इसमें से बचा प्लस 1। तो हमारी इस संख्या को हम, ये हमारे गुणनखंड हो गए किसके, इसके।
तो इसकी जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। जीरो का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि प्लस जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हमें ये बाकी के हमारे इसके जो सारे शून्यक हैं वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, इनको किसके बराबर लिखते हैं, जीरो के बराबर। ये जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, या फिर ये जीरो होना चाहिए। तो इनके सारे शून्यक हमारे इस जो बहुपद है उसके सारे शून्यक हमारे आ जाएंगे। किस तरीके आएंगे कि हम लिख देंगे 3x² माइनस 5 बराबर जीरो हो, या फिर हमारा हो सकता है x प्लस 1 बराबर जीरो, और दोनों हमारे सेम हैं, या फिर दूसरे वाले का भी मैं लिख सकती हूँ x प्लस 1 बराबर जीरो। यहाँ से x² 3x² बराबर माइनस 5 बराबर के उधर गया तो किस में आ गया, प्लस 5 में। तो x² बराबर 3 गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में। अब देखिए x बराबर यानी दोनों तरफ वर्गमूल में ले लेती हूँ। ये x² बराबर है तो x बराबर क्या आ जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे तो x आ जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। पर आगे ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में हो सकता है। तो इसके दो मान हमारे दो शून्य किससे तो आ गए, अंडर रूट 5/3 और दूसरा आ गया माइनस अंडर रूट 5/3। ये शून्यक तो हमको दिए हुए थे, वही शून्यक हैं। अब दूसरा शून्यक हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x बराबर -1 और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा x बराबर -1। तो हमारे पास में दो शून्यक x बराबर 5/3, x बराबर -5/3, x बराबर -1 और x बराबर -1, यानी ये इस बहुपद के हमारे चारों शून्यक हैं, जिसमें से हमें ये दो दिए हुए थे पहले से ही और बाकी के दो और हमें प्राप्त हो गए हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको कि दिए गए बहुपद के सभी शून्यक हैं अंडर रूट 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3 और -1 और -1। इस तरीके से हमारे अब इसमें ये दो तो हमें दिए हुए थे, अतः बहुपद के अन्य शून्यक -1 और -1 हैं। देखिए आप, ये सवाल है हमारा एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसके हमें दो शून्यक दिए हुए थे और बाकी के दो शून्यक हमने ज्ञात कर लिए। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।